हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा पेपर सॉल्व करने का जो मेथड रहेगा वो हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं हमारा क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो है रिलेशन इन फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। और उसी पर बेस्ड, क्योंकि जो आपके क्लास 12th का जो पेपर है 8 नंबर का, ये रिलेशन इन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दोनों से आते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ये आपका जो रिलेशन है, रिलेशन और फंक्शन के आते हैं। रिलेशन के इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम करेंगे कि रिलेशन क्या है, और यहाँ पर आपने देखा होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो रिलेशन है वो क्या होते हैं। और आपको क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हम जानेंगे आज की क्लास में। और क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी बच्चों को टफ भी लगता है, तो इसको हम थोड़ा सा इस पर टाइम लेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तभी हम इसको क्वेश्चन को इसको हम कम्प्लीटली जो पेपर है पेपर में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। 2014 में क्वेश्चन आपको आया था, दिखाइए कि जो समुच्चय है 1 2 3 में आर रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध जो है स्वतुल्य है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। पहला क्वेश्चन इस तरह का आया था। इसके बाद 2015 में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखा था, एक ही तल में स्थित समतल सीधी रेखाओं के समुच्चय L में संबंध R इज इक्वल टू L L1 और L2 सच दैट L1 समांतर हैं और L2 के द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ भी आपको संबंध से रिलेटिव ये क्वेश्चन आपको 2015 में देखने को मिला। ठीक है, और इसी तरह से और भी क्वेश्चन यहाँ पे आए थे 2019 में और 2022 में। आपको संबंध और फलन यानी कि संबंध से यानी कि रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। और मोस्टली यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है कि संबंध आपको ये बताना होता है या सिद्ध करना होता है कि जो संबंध आपको दिया गया है, जो रिलेशन आपको दिया है, वो आपका तुल्यता यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है यानी कि आपका सममित है, और तुल्यता संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव है। और यहाँ पर ये भी पूछा जाता है तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंट जो आपका रिलेशन है वो है। ठीक है, तो देखिए पहले हम रिलेशन को थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफी बच्चों को, और बेसिक यहाँ पे रिवीजन आपका ये चलेगा, तो डिटेल में नहीं बस रिवीजन हम इसका करेंगे। और इसके बाद इस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका चैप्टर यानी टॉपिक है रिलेशन। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और यहाँ पे चलेगा आपका पहले रिलेशन। हम रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि रिलेशन से आपके किन किन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है और रिलेशन का जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए रिलेशन यानी कि संबंध क्या होता है, पहले हम इसको जान लेंगे कि रिलेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और तो आपने जैसे कि प्रीवियस जो आपके पास चैप्टर था क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपने सेट पढ़ा था। ठीक है, और सेट पढ़ा था। सेट किस तरह से होते हैं, लेट सपोज आपके पास कोई रिलेशन है R और A का B के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, A कोई सेट है और दूसरा सेट कोई B है। इस A सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और B सेट के 4 5 और 6। इस तरह से ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरह का रिलेशन हो सकता है A सेट के एलिमेंट्स का B सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रिलेशन आपका क्या हो सकता है, 1 का 4 के साथ होगा, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। तो यानी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 4 1 5 और 1 6। इस तरह का रिलेशन हो सकता है। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का 5 के साथ
और 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2, 4, 2, 5, 2, 6। इसके बाद तीसरा जो एलिमेंट्स है 3, इस 3 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे 3, 4, 3, 5 और 3, 6। इस तरह के रिलेशन आपके हो सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया है, A क्रॉस B के इक्वल, ठीक है। यानी कि वो सारे रिलेशन जो सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ हैं, वो सारे रिलेशन कहाँ पे आएंगे, A क्रॉस B के अंदर होंगी वो एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक रिलेशन लिख लीजिए, रिलेशन R1 की बात कर रही हूं मैं, रिलेशन R1 और A सेट के एलिमेंट्स का B सेट के एलिमेंट्स के साथ कोई रिलेशन है, और R1 आपके पास क्या है x, y such that y is equal to x plus 3, ठीक है। where x belongs to for all, या फिर where आप लिख सकते हैं for all x belongs to A और y belongs to B। तो ये कोई रिलेशन है R1, और रिलेशन किस टाइप का है कि यहाँ पर जो आपका y है वो x plus 3 है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या लिख दी है, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब इसी सेट के इसी जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है x और y, ठीक है। तो जब भी आप रिलेशन लिखते हैं तो इसका जो पहला एलिमेंट्स होता है ये किसको बिलोंग करता है, A को, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो हमेशा B को बिलोंग करता है, और ये ऑर्डर पेयर में इसके जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर में आते हैं, ठीक है। ये हमने क्लास में पढ़ा था और यहाँ पर हमारा रिविजन चल रहा है। तो देखिए R1 जो रिलेशन है इसका जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म इसका हो जाएगा, देखिए x आपका कहाँ से आएगा, सेट A से आएगा। तो जब इसको आप लिखेंगे तो देखिए A सेट में पहला एलिमेंट्स 1 है, और देखिए जब हमने x को 1 लिखा तो y आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन में क्या है x plus 3, तो y आपके पास क्या हो जाएगा 1 plus 4 यानी 1 plus 3 यानी कि 1,4, ठीक है। जब आप x को 2 रखेंगे तो y आपका क्या आ जाएगा 5, और जब आप x को 3 रखेंगे तो y आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि सेट में 3 ही एलिमेंट्स हैं तो ये 3 ही इसके रिलेशन में एलिमेंट्स आए, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है इस रिलेशन का, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये आपका कोई रिलेशन है R1, ठीक है, और रिलेशन किस टाइप का है कि R1 इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x plus 3। तो ये आपका रिलेशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इसका मतलब क्या है कि x जो भी होगा वो सारा कहाँ से आएगा, सेट A से आएगा। सेट A के एलिमेंट्स क्या होंगे, x होगा, और y क्या होगा, B के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, एक रिलेशन बना दिया है, इसका रोस्टर फॉर्म भी हमने लिख लिया है 1, 4, 2, 5 और 3, 6 आपके पास इसका क्या आ गया है, इसका रोस्टर फॉर्म आ गया है। अब बात करते हैं इसके डोमेन की, क्योंकि कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में डोमेन भी पूछा जाता है, यानी कि इसका प्रांत क्या है। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कहाँ पे, रिलेशन में, जो भी रिलेशन में होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो इसका सेट बना लेंगे 1, 2 और 3, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन होगा। इसके बाद इसकी परिसर यानी कि रेंज की बात करेंगे, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज की बात करें
रेंज यानी कि परिसर। तो रेंज क्या होती है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, या फिर इमेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या हैं? देखिए रिलेशन में 4, 5 और 6, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 4, 5 और 6, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं इसके कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होता है? जो आपका सेकंड सेट होता है वो कंप्लीट सेट आपका कोडोमेन कहलाता है। रिलेशन में भी आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, कोडोमेन। सेकंड कंप्लीट सेट, यानी कि यहाँ पे आपका सेकंड सेट क्या था? बी, और बी कितना था? 4, 5 और 6। तो बच्चों यहाँ पे हमने रिलेशन को फील किया कि रिलेशन क्या है, दो सेट है यहाँ, और उन दो सेट ए और बी, सेट ए का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कैसा रिलेशन हो सकता है? वो तमाम जो रिलेशन है वो कहाँ पे आएंगे? ए क्रॉस बी में आएंगे। यहाँ पर ए का 1 का 4, 5 और 6 के साथ होगा, 2 का 4, 5, 6 के साथ, और 3 का 4, 5, 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। ये वो पॉसिबल रिलेशन है जो पूरे इस ए क्रॉस बी में, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक रिलेशन लिया R1, और रिलेशन क्या है? x, y, y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो ये रिलेशन है, यहाँ x बिलोंग कर रहा है सेट A को और y बिलोंग कर रहा है सेट B को। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। इसका रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा? देखिए सेट x आपका क्या है? सेट A का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने A से उठाया 1, और जब आप x को 1 लेंगे तो y आपके पास क्या हो जाता है? y यहाँ पे आपका x प्लस 3 होगा, तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये आपका एक रोस्टर फॉर्म आ गया है, इस R1 का रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इस रिलेशन R1 का। तो यहाँ पे हम डोमेन क्या कहते हैं? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन डोमेन इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड आएगा यहाँ पे, इज कॉल्ड डोमेन। तो जो भी आपके रिलेशन के पहले एलिमेंट हैं उनको आप डोमेन कहेंगे, ठीक है। इसकी जो रेंज है, रेंज क्या होगी? जो भी सेकंड एलिमेंट्स हैं वो इसकी रेंज होगी। और इसका कोडोमेन क्या होगा? जो पूरा सेट है, कंप्लीट सेट बी है, उसको आप क्या कहेंगे? इसका कोडोमेन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ रिलेशन, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप पेपर हैं वहां पे टाइप ऑफ रिलेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए नेक्स्ट करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो देखिए दो टाइप्स के रिलेशन पहले हम पढ़ेंगे। इसमें एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, और रिफ्लेक्सिव। तो दो दो करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आपके पास है एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, इसको आप रिक्त समुच्चय या रिक्त संबंध भी कहते हैं। समुच्चय नहीं, संबंध आएगा रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में एम्प्टी का मतलब रिक्त संबंध, तो रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? देखिए लेट सपोज आपके पास तो इस तरह से दो सेट हैं, ए और ये आपका बी है, ठीक है। ए में एलिमेंट 1, 2, 3 और बी में 4, 5 और 6 एलिमेंट है, ठीक है। एम्प्टी की बात की गई है यहाँ पे। तो देखिए एक रिलेशन अगर यहाँ पर है R3, और रिलेशन किस टाइप का है? सच दैट ए रिलेशन में है बी के, और किस टाइप का ये रिलेशन है? R3 इज इक्वल टू x, y such that x is greater than y, ठीक है। x is greater than y, तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए रिलेशन किस टाइप का है? x is greater than y।
तो रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है, जब आप इसके रोस्टर फॉर्म लिखेंगे R3 का, तो रोस्टर फॉर्म आप कैसे लिखेंगे? पहला एलिमेंट्स आप A से उठाएंगे, A सेट से 1, और यहां पर क्या कहा है, x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो आपको एक ऐसा x लेना है जो y से बड़ा है। तो ऐसा कोई भी x नहीं है जो y से बड़ा है। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ये जो सेट है आपके पास है, ये सेट आपका कैसा है, ये आपका एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को आप क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट, या फिर इसको 5 से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमने क्लास में भी पढ़ा था, रेगुलर क्लास में। इसके बाद दूसरा सेट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, इसको हम सिर्फ समझेंगे, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, R4 कोई रिलेशन हम लेंगे जो A से लेके B में है। ठीक है, और R4 जो रिलेशन है वो किस टाइप का है, x, y such that x is less than 1, y x is less than y। तो इस तरह का रिलेशन होगा for all x belongs to A और y belongs to B। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि A सेट आपका इस तरह से है और इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और B सेट आपका इस तरह का है और यहाँ पर 4 5 और 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे R4 रिलेशन की जब आप बात करेंगे तो R4 रिलेशन कैसा होगा, x इज लेस देन, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x इज लेस देन y, इस तरह का रिलेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि x का हर एलिमेंट्स y के एलिमेंट से छोटा है, यानी कि 1 का 4 के साथ भी होगा, क्योंकि x जो है 4 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, और ये x आपका यहाँ पे 1 है। इसी तरह से वो 5 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है, यानी कि रिलेशन आप किस तरह से बनाएंगे, 1, 4, इसके बाद 1, 5 और 1, 6, इस तरह का रिलेशन होगा। x इज लेस देन y, अगेन 2 इज लेस देन 4, तो 2 इज 2, 4, 2 इज लेस देन अगेन 5, 2 इज लेस देन 5, तो ये रिलेशन भी बनेगा, और 2 इज लेस देन अगेन 6, ये रिलेशन भी आपका बनेगा अकॉर्डिंग टू x इज लेस देन y। अब देखिए 3 जो है 4 से भी छोटा है, यानी कि ये भी रिलेशन बनने वाला है, और 3 5 से भी छोटा है, और 3 आपका 6 से भी छोटा है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका पूरा रिलेशन है वो किसके इक्वल आ गया है, ये A क्रॉस B। यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जब वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आता है तो वो इसका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हमने दो रिलेशन पढ़े, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी आपको एलिमेंट्स नहीं मिले, फाई यहाँ पर हो, तो इसको आप एम्प्टी रिलेशन कहें। एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपको A क्रॉस B यानी कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएं जो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आता है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, पहले हम आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आपका थर्ड है। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, हिंदी में आप कहें इसको तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तत्समक संबंध, ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। लेट सपोज आपके पास कोई रिलेशन, कोई सेट A है, आइडेंटिटी यहाँ से जो रिलेशन आएंगे वो यहाँ पे एक ही सेट होगा, उस सेट का खुद के साथ कैसा रिलेशन होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। ये आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, A इज इक्वल टू 1 2 3
और जिन बच्चों ने अच्छे से रिवीजन पढ़ा होगा तो उनका तो अच्छा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो रिलेशन ऑन सेट ए, तो यहाँ पर क्या होता है, रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू आर रिलेशन ए का ए के साथ, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, अ रिलेशन A is called, a relation A is called identity relation if, यदि, if for all A belongs to A को बिलोंग करेगा और ए का ए के साथ रिलेशन होगा और ये बिलोंग करेगा कहाँ पे, आर में। और यहाँ पे ओनली वर्ड हम लिख रहे हैं, ओनली का मतलब क्या है कि वो ही एलिमेंट आएंगे जिनका खुद के साथ रिलेशन होगा, इसके अलावा कोई और आपके जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ कि आर कोई रिलेशन है, आर, और ए कोई सेट है और इस सेट का ए के साथ क्या है, रिलेशन है। और सेट ए आपके पास क्या है, 1, 2 और 3 है, ठीक है, एक कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी कब होगा, जब आपका, देखिए 1 का 1 के साथ होगा, यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ रिलेशन होगा, तो इसको आप क्या कहेंगे, ओनली। ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, क्योंकि 1 का सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 1, 2, 3, और 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है और 3 का 3 के साथ रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन या फिर तत्समक संबंध, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक और सेट यहाँ पे रिलेशन बना दूं, सेट रिलेशन 2, ये 1 है और इस रिलेशन के एलिमेंट्स किस तरह के हैं, 1, 1 है और यहाँ पे 2 और 2 है, ठीक है, और रिलेशन में बस इतने ही एलिमेंट हैं। क्या ये जो रिलेशन है ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स था और 3 एलिमेंट्स के खुद के दो रिलेशन का, 2 एलिमेंट्स के तो रिलेशन है खुद के साथ, लेकिन यहाँ पे 3 आपका छूट गया है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। अब आप बात आते हैं, नेक्स्ट जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आते हैं। और अब देखेंगे पीछे जो क्वेश्चन आए थे वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस जो रिलेशन है यही प्रूव करने को आपको आते हैं और यही आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अब आप आएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में आप इसको कहेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य, स्व का मतलब क्या होता है, खुद के साथ, स्वतुल्य संबंध, एक ऐसा संबंध जहां पे एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन। तो ऐसे जो रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन या फिर स्वतुल्य संबंध। तो बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। फॉर ऑल A belongs to A और A, A also belongs to R, रिलेशन R में बिलोंग करेगा। यदि आपके पास कोई रिलेशन R है और A सेट के साथ कोई रिलेशन है और सेट A में एलिमेंट्स हैं आपके 1, 2 और 3 इस तरह के, तो यहाँ पे देखिए आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब आप क्या करेंगे, रिलेशन देखिए किस तरह का होगा, 1 का 1 के साथ है, ठीक है,
इस एलिमेंट का इसी के साथ है, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ रिलेशन है। ठीक है, आइडेंटिटी आपका इतना ही बताता है और यहाँ पे क्या कहता है कि ओनली वर्ड यहाँ पे यूज कर देता है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स का उन्हीं के साथ रिलेशन हो और उसके अलावा कुछ ना हो, तो उसको आप आइडेंटिटी रिलेशन कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर 1 का रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, या फिर 2 का 3 के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए बस हमें ये देखना है कि एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, और खुद इन तीनों का खुद के साथ रिलेशन हो, बस इतना चेक करना है। और इतना अगर आपको मिल गया तो उस रिलेशन को आप क्या कहेंगे कि वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में इतना सा अंतर है। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है और ए सेट में ये रिलेशन है, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और जब वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो उसका रिलेशन किस तरह का होगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और ओनली वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि इसके अलावा और कोई आपको एलिमेंट दिख जाए तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। अगर इस तरह के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर आप इस पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये आपको पूछे जाते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और इसी पर बेस्ड आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अगर आपके पास ए जो है ए में बिलोंग करता है तो ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ए कोई सेट है 1 2 3 इसमें है, और 1 का 1 के साथ हो गया, 2 के 2 के साथ हो गया, 3 का 3 के साथ हो गया। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ आ रहा है, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, फिर भी ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि हमें सिर्फ यही देखना है कि 1 का सारे एलिमेंट्स का सारे खुद के साथ अगर रिलेशन है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य संबंध आपका कहलाएगा। और बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशन है वो आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन, या हिंदी में आप इसको कहें सममित संबंध। सममित संबंध, ठीक है। तो सममित संबंध क्या है, यानी कि सिमेट्रिक जो रिलेशन है वो क्या है, इफ ए और बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी किसी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि उसके एलिमेंट्स हैं वो किसी रिलेशन के, ठीक है, देन तब क्या कहा गया है कि बी और ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी आप क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो आपका क्या है, वो आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये आपको बार बार पूछे जाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य रिलेशन बंध, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्सिव है, तो अगर आपका खुद का खुद के साथ किसी सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स का उन खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और हो सकता है रिफ्लेक्सिव में, ये पॉसिबल है। आइडेंटिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर इसके अलावा कोई एलिमेंट्स आता है तो वो रिलेशन आपका आइडेंटिटी नहीं कहलाता है। यानी कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा, लेकिन जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, इसकी डेफिनेशन में क्या कहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी तो एलिमेंट्स हैं किसी रिलेशन के, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ पे, आर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं आर में, तो बी ए भी उस रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, तभी वो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा,
तभी वो आपका कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है, तो इसको तो आप लिख लेंगे, ये आपका डेफिनेशन आ गई है। यानी अगर मैं यहाँ पर क्या कहूँ कि कोई रिलेशन आर है सेट ए का ए के साथ, ठीक है, और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1, 2 और 3 एलिमेंट। ठीक है, सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स। अब रिलेशन किस टाइप का है, रिलेशन R1 देखिए किस किस टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। रिलेशन आपका यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है R1, यहाँ पर एक रिलेशन R1 है, और रिलेशन R1 क्या दर्शा रहा है, कितने एलिमेंट्स इस रिलेशन में हैं, 1 और 2, 2 और 1, 1 और 3। ठीक है, तो क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा रिलेशन है R2, और R2 के एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, दूसरा है 2, 3, 3, 2, 2, 1 और 1, 1 और 2, 2, 1, 1 और 1, 1 और 2 और 2। ठीक है, दो रिलेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ। तो पहले रिलेशन में देखिए क्या कहा गया है कि अगर ए बी किसी रिलेशन आर में है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 किसी रिलेशन R1 में है, तो 2, 1 भी है, तो ये वाला जो है ये तो सिमेट्रिक के लिए पास कर गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें 1 और 3 की, 1 और 3 की जब हम बात करें तो 1, 3 तो यहाँ पर है, लेकिन 3, 1 इस रिलेशन में नहीं है, यानी कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पे 3, 1 भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स के रिलेशन होने चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका सिमेट्रिक के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 और 3 एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन R में, तो 3 और 1 रिलेशन भी इसमें होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। अब इसके अलावा इस रिलेशन को देखिए, R2 रिलेशन को देखिए, 1 और 2, 1, 2 इस रिलेशन R2 में है, तो 2, 1 भी होगा, तो 2, 1 भी है, देखिए ये पास कर गया सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2, 3 है, तो 3, 2 भी होना चाहिए, तो ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे 3, 2 भी है। और ये डबलेट है, 1, 1 है तो 1, 1 है, तो ये तो खुद का खुद के साथ ये तो सिमेट्रिक होते ही है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, सिमेट्रिक के लिए हमें बच्चों यहाँ पे क्या देखना होता है, सारे एलिमेंट्स का। देखिए 1 और 2 का था, 2, 1 था, तो ये जो एलिमेंट्स है ये तो सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई हो गया, बट ये 1, 3 एलिमेंट्स सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसको सिमेट्रिक होने के लिए 3, 1 एलिमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ एक क्वेश्चन से हम इसको नहीं बता सकते हैं, इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ गए होंगे कि कौन से रिलेशन सिमेट्रिक होते हैं और कौन से रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और इनको करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस सिमेट्रिक, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस जो रिलेशन है इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि एक एलिमेंट्स है ए बी, ऑर्डर पेयर में है जो, वो बिलोंग्स कर रहा है किसी रिलेशन आर को, और एंड बी और सी ये भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तब आपके पास क्या होना चाहिए, देन देखिए ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो आपके पास जो ए और सी एलिमेंट है, देखिए ये कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे बी और बी, तो ए सी भी बिलोंग करेगा, ए सी भी बिलोंग करेगा कहाँ पे, रिलेशन आर में, तभी वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन
कहलाएगा। ट्रांजिटिव को आप हिंदी में कह देते हैं संक्रमक रिलेशन, संक्रमक संबंध। तो एक ऐसा संबंध, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। और जिस दिन पेपर होगा इसको आप रिवाइज करके इतना सा पढ़ के आप जाएंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। क्या कहा है कि अगर ए बी एलिमेंट्स रिलेशन आर में बिलोंग करता है और बी सी जो एलिमेंट्स है वो रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो ए सी भी बिलोंग करेगा किसमें, रिलेशन आर में। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है यानी कि संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए कोई रिलेशन आर है ए से ए में, ए का ए के साथ रिलेशन है और ए में जो एलिमेंट्स हैं ए सेट में वो कौन कौन से हैं, 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में तो एक ही रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक और रिलेशन दिखाती हूँ जिससे वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी सी एलिमेंट्स उस आर में आ ही नहीं रहा है, देन जब बी सी नहीं आ रहा है तो एलिमेंट्स आपका जो ए सी है वो भी रिलेशन आर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कोई रिलेशन है सेट ए से ए में और ए में एलिमेंट्स हैं कितने, 1 2 और 3 ए के एलिमेंट्स है, ठीक है। और कोई रिलेशन R1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 1 2, ठीक है, और 2 3 1 3, ठीक है। तो देखिए रिलेशन R1 को आप देखेंगे, ए 1 और 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R1 को और 2 और 3 रिलेशन R1 को बिलोंग कर रहा है। तो इसको अगर हम A माने और ये B और ये B और ये C है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है कि C 1 और 3 यानी कि A और C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है, इस रिलेशन से, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे थे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी क्या कहता है कि इन सब एलिमेंट्स के लिए ये फॉलो होना चाहिए। अगर ये जो है इन दो एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R1, 2, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R1। तो यहाँ पे 1 और 3 भी किसमें, रिलेशन R1 में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 और 3 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन R1 में। तो देखिए इस दूसरी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, अगर A और B बिलोंग कर रहे हैं R में और B और C यानी कि 2, तो देखिए 2 से कोई भी यहाँ पर एलिमेंट शुरू नहीं हो रहा है, वो 2 में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। इस वाले जो डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या बता रही है, ये बता रही है कि अगर कोई रिलेशन ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो बी से शुरू होता हुआ और सी, बी सी यानी कि बी से शुरू होता हुआ कोई भी एलिमेंट्स अगर आर में नहीं है तो वो भी आपका ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए 2 से यहाँ पर कोई भी एलिमेंट शुरू नहीं हो रहा है तो वो आपका ट्रांजिटिव होगा। 1 और 3, तो 1 से शुरू हो रहा है, 2 और 3 यहाँ पे है तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अगर आप इसको इन दोनों एलिमेंट्स को देखें तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 1 और 3, तो 1 और 3, 3 से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर, 3 से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा। तो इन दो डेफिनेशन को और इसको आप देखेंगे। इसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध।
तुल्यता संबंध क्या होता है इसको मैं बता दूं, इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट रिलेशन है यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और इसी पर बेस्ड आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर, रिलेशन पर और जो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रिलेशन इन फंक्शन का एक टॉपिक लिया है, रिलेशन। और रिलेशन पर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि आपका है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, बार बार इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको समझा दिया है, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पर हम इस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।